जय श्री राम मित्रों। आज एक बहुत ही अहम मुद्दे पे काफ़ी समय के बाद मुझे लगा कि इस विषय पे चर्चा करनी चाहिए कि देश की जनता के लिए ये सोचने का विषय है, ये समझने का विषय है कि किसान आंदोलन ये हर बार चुनाव के जब जब चुनाव आता है, जब जब लोकसभा के चुनाव आते हैं या जब जब कोई विधानसभा के चुनाव आते हैं, ये किसान आंदोलन जो है प्रोटेस्ट होने स्टार्ट क्यों हो जाते हैं। ये किसान आंदोलन है या विपक्षियों की कोई साजिश है? ये क्योंकि आप देखो कि हर बार जो है ना, ये इनके कारनामे ऐसे ऐसे होते हैं, ये मुझे लगता नहीं कहीं से भी कि ये रियल किसान है। क्योंकि किसानों को आप देखो ना कि किसान आंदोलन के नाम पे हर बार जो ये चुनाव के टाइम पे ये होता है, मैं देश की जनता से जानना चाहता हूँ कि चुनाव के टाइम पे जो ये चीज़ें होती हैं क्या ये सही है? किसान आंदोलन जो 2.0 के नाम से जाना जा रहा है, अभी जो किसान आंदोलन जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं अभी, तो मेरा ये मानना था कि किसानों को अगर कोई भी समस्या है, कमेटी गठित कर दी गई है सरकार के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा, तो कमेटी गठित हो गई तो उस पर बात विचार होना चाहिए, सलाह मशवरा होना चाहिए, ना कि आप जो है ट्रैक्टर ट्रॉलियों लेके और जेसीबी लेके, क्या आप किसान हो या आप या वो हो सरकार के तंत्र को आप अपने हिसाब से चलाने की कोशिश कर रहे हो कि सरकार सिर्फ जो है ये किसान इस तरीके से उग्रता से काम करते हैं क्या? इन किसानों का उग्रता तो देखो, ये हमेशा दिल्ली घेरने पहुंच जाते हैं। मतलब अगर आप जैसे लोगों की तरह अगर जो किसान हो नहीं, आप लोग रियल किसान हो ही नहीं, अगर ऐसे कारनामे भारत का अगर हर नागरिक करने लग जाए ना, भारत के कोई भी नागरिक अगर इस तरीके से हरकतें करने लग जाए किसान के नाम में, सड़कों को घेर लेते हो, जब आपको पता है लोगों को कितनी परेशानियां होती हैं इनकी वजह से, आपके आंदोलनों की वजह से कितनी परेशानियां लोगों को झेलनी पड़ती है, आपको पता है। आपको आंदोलन करना है, कहीं धरना स्थल बनाओ, कहीं धरने पे बैठो, शांतिपूर्ण तरीके से धरना करो, आप उग्र प्रदर्शन करते हो, पत्थरबाजी करते हो, पुलिस वाले और उसमें सैनिक घायल हो रहे हैं, ये आपका उग्र प्रदर्शन है। बैरिकेटिंग करके रोका गया है कि दिल्ली की तरफ नहीं जाना है किसानों। आप अगर किसान होते, शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखते, तो फिर आप में और शाहीन बाग वाले प्रोटेस्ट में क्या अंतर रह गया? वो भी सड़क पे बैठे थे, आप भी सड़क पे बैठ के जाम करते हो। तो ये सोचने का विषय है कि किसान, अगर इस देश के किसान जो अन्नदाता कहे जाते हैं, माने जाते हैं और वो होते हैं, अगर रियल किसान होते हैं ना, जो वो बैठ के बात करते हैं, उनको पता है कि सरकार से हम बैठ के विचार कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। इस तरह की उग्रता करके आप सड़क जाम करोगे, आप जो हाईवेज जाम करोगे, आप जो है उदंडता करोगे, आप जो है तोड़ फोड़ मचाओगे, आपको क्या लगता है आपको जस्टिस मिलेगा? और आपको क्या लगता है कि आपको सरकार आपकी बात सुनेगी? तो ये जो है ना, ये चुनाव के टाइम पे जो एजेंडा होता है ना, एक बात बताइए, मैं एक चीज पूरे भारत की जनता से मैं एक चीज पूछना चाहता हूं, क्या किसान सिर्फ पंजाब में है क्या? कभी सभी भारतवासी, जितने लोग भी मेरे इस वीडियो को देख रहे होंगे ना, इस बात पे जरूर पॉइंट आउट करना, इस बात को आप जरूर सोचना कि जितने भी किसान होते हैं ये सब पंजाबी वहां पंजाब से आ रहे हैं सारे, ये सारे पंजाब के ही किसान होते हैं क्या? ये पंजाब में जितने सभी वही किसान है? भारतवर्ष में कहीं खेती नहीं होती है? भारतवर्ष में कहीं किसान नहीं है? इनका मनोबल इतना बढ़ गया ना, सरकार कुछ इनकी बातें मान चुकी है, इनकी चीजों को खत्म कर दिया गया कि बिल आएगा तो उसको बिल सरकार ने वापस ले लिया, तो इनका मनोबल दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं इनकी फंडिंग हो रही है। उसमें जो भी किसान प्रोटेस्ट चल रहा है उसमें कई सारे खालिस्तानी सपोर्टर्स हैं, उनके नारे आप सुनो। पिछले बार भी किसान आंदोलन के नाम पे इन्होंने लाल किले से तिरंगा हटा के अपना झंडा फहराया था। ये किसान है? ये दिखाता आप किसान हो? ये आपकी उग्रता को दिखाता है कि आप एक जो है ना, एक गुंडे मानसिकता की तरीके से काम कर रहे हो, आप किसान हो ही नहीं सकते। मतलब चक्के जाम करके, हाईवे जाम करके, लोगों की परेशानियों को बढ़ा के आप अपनी मांगों को पूरी करा लोगे, और वही जब पुलिस लाठीचार्ज करेंगे, वही जब आप पे कार्रवाई होगी, तो आप उसमें चिल्लाओगे प्रशासन को, किसानों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। ये किसान इस तरीके से हरकत करते हैं क्या? ये कहीं से भी जायज नहीं है। अगर आप किसान हो, आप बैठोगे, बात करोगे, सरकार बीच का रास्ता निकालेगी, और मुझे पूरा विश्वास है कि सरकार बीच का रास्ता निकाल रही है, कई बार बात करने का प्रयास कर रही है, लेकिन ये अपनी उग्रता और उदंडता से बाज नहीं आ रहे हैं। मतलब किसान के प्रोटेस्ट पे ये लोग लाठियां चला रहे हैं, ये लोग डंडे चला रहे हैं, ये लोग पत्थरबाजियां कर रहे हैं, पुलिस वाले सैनिकों पे पत्थरबाजियां कर रही है। ये जेसीबी 6-6 महीने का राशन लेकर, इनके मन में क्या चल रहा है आपको पता है? पूरा वर्ल्ड कम्युनिटी में जो लोग इस समय देखते हैं ना, तो पूरे वर्ल्ड कम्युनिटी में कई सारी कंट्री आपको वॉच कर रही होती है। मोदी गवर्नमेंट को बदनाम करने की एक साजिश जो हर बार आप चुनाव के टाइम पे रचते हो ना, सोचते हो सरकार कमजोर पड़ रही है, चुनाव का टाइम में इनको झुका दो, आपकी सोच बहुत गलत है। ये वो सरकार है ना जो हित के फैसले लेने के लिए अटल और अडिग रहेगी। अगर हित होगा तो फैसले लिए जाएंगे,
अगर आप चाहोगे कि तानाशाही की तरह अपनी बातों को हम मनवाएं और सड़क जाम करें, हाईवे जाम करें और सब सरकार को बिल्कुल घुटने पर ला दे, कभी नहीं होगा, आप सोच लेना। और कार्रवाई इस बार सरकार को मुझे लगता है ये तमाम भारत की तमाम जनता जानना चाहिए कि तमाम इन पे कार्रवाई होनी चाहिए। किसान पत्थर चला के पुलिस वालों को सर फोड़ता है, सैनिकों के सर फोड़ता है, ये किसान है, ये अपनी मांगे ऐसी रखते हैं। किसान अगर आप होते ना, आप धरना प्रदर्शन करते हैं, लेकिन धरना स्थल बनाते हैं अपना कि हम यहां बैठे रहेंगे, मौन तरीके से अपनी बातों को मांगते हैं। आप 6 महीने धरने पे बैठे रहते, आपकी बात सरकार भी सुनती, जनता को भी आपसे जुड़ाव होता, जनता भी आपसे दिल से जुड़ती और अटैच होती। ये किसान पिछले 6 महीने से 8 महीने से बेचारे यहां बैठे हुए हैं, लेकिन जनता आपकी उग्रता को देख रही है, जनता आपकी उदंडता को देख रही है। ये किसान हो ही नहीं सकते, ये जेसीबी लेके आ रहे हैं, ये 6 महीने का टेंट लेके आ रहे हैं, 6 महीने का खाने लेके आ रहे हैं, बैठने आ रहे हैं यहाँ पे। दिल्ली को जाम करने आ पाते, दिल्ली को आपने क्या समझ रखा है भाई? दिल्ली को आपने फुटपाथ समझ रखा है क्या कि जब मन किया उठा के आके बैठ के दिल्ली घेर लिए? सेंटर ऑफ पॉलिटिक्स दिल्ली, दिल्ली जो देश की राजधानी है, यहां पे बहुत सारे कार्य आप लोगों से बाधित होते रहते हैं। प्रशासन तो छोड़ो, यहां आम जनता को कितनी परेशानियां होती है आपको पता है इस बात का? आपको ये सोचना चाहिए कि ये कदम जो आप उठा रहे हो उससे आम जनता कितनी परेशान हो रही है, और आपका कहीं ना कहीं उद्देश्य जो है ये आम जनता को परेशान करना है, क्योंकि आम जनता परेशान होगी, सरकार पे प्रेशर बनेगा। सरकार आम जनता के हितों की है, आप आम जनता के हितों के बिल्कुल काम कर नहीं रहे हो, आप उसके विपरीत जाके काम कर रहे हो। क्योंकि इस तरीके से किसान प्रोटेस्ट नहीं करते हैं। ये सारे जो पंजाब से किसान आ रहे हैं ना, ये खालिस्तान के समर्थक है, ये किसान नहीं कह सकता मैं इनको। क्या भारतवर्ष में पूरे पंजाब में किसान है क्या, और किसान कहीं के नहीं है? ये सारे कहीं ना कहीं विपक्षियों की साजिश है, या कहीं ना कहीं एक बहुत बड़े षड्यंत्र की तरफ इशारा कर रहा है। मैं कहता हूं जितने भी किसान ये नए नए संगठन बना के नेता बने हैं ना, कि मैं इन किसान संगठन का ये हूं, इन सब पे जांच करनी चाहिए सरकार को कि इनकी फंडिंग कहां से आ रही है। रियल किसान तो खेतों में बीज बोने से उसको फुर्सत नहीं मिलेगा, रियल किसान को अपने खेतों से टाइम ही नहीं मिल पाएगा। ये वो किसान है जिनको सरकार ने भर भर के मुआवजा दिया हुआ है, मुआवजे का गलत उपयोग करके अपनी मौज मस्ती करने के लिए 6 महीने 8 महीने के लिए पड़े हुए अपने खेतों को छोड़ के। ये किसान होते हैं क्या? ये कहीं से भी जायज नहीं है, किसान हो ही नहीं सकते। ये देश के लिए उदंडता का काम कर रहे हैं। ये सरकार को हाईवे जाम करना, सड़क जाम करना, इन्होंने तो बिल्कुल सड़क पर उतरना शुरू कर दिया है। आप ये सोचो कि आपके विरोध में अगर आम जनता सड़क पर उतरने लग जाए, फिर आप लोगों का क्या हाल होगा? किसान का नाम का चोला ओढ़ के जो आप ये हरकतें कर रहे हो ना, पत्थरबाजियां कश्मीर में हुआ करती थी पहले, आपने यहां भी शुरू कर दिया पत्थरबाजियां करना। आप अन्नदाता हैं, अन्नदाता की तरह अगर व्यवहार करता है तो बहुत कुशल लगता है। अगर आप शांतिपूर्ण तरीके से धरने पे बैठ के अपना प्रदर्शन रखते ना, तो आम की जनता, देश की जितनी भी जनता है ना, आपसे जुड़ती, आपसे सभी कनेक्ट होती कि हाँ ये किसान 8 महीने से धरने बैठे, 6 महीने से धरने बैठे, इनका कुछ होना चाहिए। लेकिन आप उल जलूल मांगे रखते हो अपनी कि ये करा दो। ये मांगे नहीं है, आम किसान अपने खेत में आज भी खेती कर रहा है। ये वो किसान है जो प्रोवोक करके चुनाव के टाइम पे क्यों कूदते हो? चुनाव के बीच में आप आओ ना, जब सरकार बनती है उसके बाद आप बात करो, नहीं करोगे आप, आपको पता है कि आपका कुछ नहीं होना है, क्योंकि आप किसान हो ही नहीं। किसानों का चोला ओढ़ के जो आप ये षड्यंत्र देश के खिलाफ कर रहे हो ना, देश की जनता सब देख रही है, देश की जनता जागरूक है और सब कुछ देख रही है, सब नोटिस कर रही है। सबको पता है कि कैसे कुकुर मुत्ते की तरह आप चुनाव के टाइम पे आप आते हो। तो ये जो षड्यंत्र पंजाब और हरियाणा के वहां से चलता आ रहा है ना, जो पंजाब से ये षड्यंत्र चल रहा है, ये किसका षड्यंत्र है? देश की जनता सब देख रही है और सब सोच रही है और सब जान रही है। जवाब आपको जरूर मिलेगी, और देश की जनता अगर जवाब दे नहीं पाई ना, तो आप ये हाईवे जाम नहीं कर पाओगे। तो मेरा सभी किसान जो रियल में किसान हैं, जो रियल में किसान भाई हैं, कई सारे संगठन भी हैं जिन्होंने अपनी मांगे रखी है और बैठ के टेबल पे बात करते हैं और बीच का रास्ता निकलने की बात करते हैं। मैं उन सभी तमाम किसानों का मैं स्वागत करता हूं कि किसान हमेशा सभ्य होते हैं, वो कभी उदंडता पे उतारू नहीं होते हैं। ये आप देखो किसान आंदोलन में इनके नारे कैसे कैसे लगते हैं, ये कैसे हो सकते हैं ऐसे किसान? तो मैं देश के तमाम किसानों से अपील करना चाहूंगा, मैं आग्रह करना चाहूंगा कि आप आगे आएं, आप बोले कि हमें मांगे रखनी है, सहजता से रखनी है, हमें धरना देना है तो एक धरना प्रदर्शन का एक स्थल बनाया जाए, वहां हम धरना देंगे। ये नहीं कि पब्लिक परेशान हो, आप पब्लिक कैसे परेशान हो रही है? आप पब्लिक को कितना परेशान कर रहे हो? आप लोग पत्थरबाजी कर रहे हो, किसी को कहीं हॉस्पिटल जाना है, किसी को काम से जाना है, कोई भी इंसान कहीं काम से निकलना चाह रहा है, पूरा हाईवे जाम है, पूरा सड़क जाम है, आप लोगों ने आम पब्लिक को परेशान करना शुरू कर दिया है। तो कहीं ना कहीं आपको ये सोचना होगा कि किसानों को ये सोचना होगा कि नहीं, हमें आगे आना है और हमें सरकार से बैठ के बात करनी, क्योंकि जो भी बात होती है ना, कहते हैं ना, कहावत है कि जो न कर पाए बंदूक की गोली वो कर जाए एक मीठी बोली। तो कहीं ना कहीं आपको सरकार से बैठ के बात करनी पड़ेगी, आपको टेबल पे बैठ के बात करने के लिए आना पड़ेगा, तभी सॉल्यूशन निकलेगा। आप कितना भी उग्र होगे, सरकार आपकी बात नहीं सुनेगी, आप तानाशाही दिखाओगे, बिल्कुल नहीं सुनी जाएगी आपकी बात। सरकार को आपके जो किसान नहीं है
जो इस तरीके से उदंडता कर रहे हैं ना, पत्थरबाजी कर रहे हैं और ये टेंट और जेसीबी लेके जो आ रहे हैं, इन सब को बहुत जल्दी सरकार कड़ा से कड़ा एक्शन ले, इन सब पे जांच करे। जो पत्थरबाजी करने वाले किसान है, ये किसान नहीं है, ये खालिस्तानी समर्थक है जो पत्थरबाजी कर रहे हैं, जो नारेबाजी कर रहे हैं। तो इन सबकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि जो रियल किसान है ना, वो आज भी भीड़ में कहीं ना कहीं भीड़ का हिस्सा है और वो मौन है, वो शांत है, वो इन चीज़ों को रोक रहा है। क्योंकि मैं कई भी सारी वीडियोस देखे हूँ, उसमें कई सारे किसान रोक रहे हैं कि नहीं, हमें बैठ के बात करनी है, हमें ऐसा नहीं हरकत करना है। लेकिन कुछ जो उदंड तत्व जो घुसे हुए हैं ना, जो कुछ जो उपद्रवी भीड़ में घुसे हुए हैं, उन सब पे नकेल कसने की जरूरत है और इन सब पे जांच होने की जरूरत है। मैं इन तमाम बातों को जनता के बीच में पहुंचाना चाहता हूं, शेयर करना चाहता हूं। तो मेरी ये अपील है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आम जनता तक पहुंचाएं और शेयर करें, और जनता अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में डालें कि मैंने जो कहा है क्या कहीं से वो गलत है। आप अपनी राय जरूर रखें। जय श्री राम।